अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि एजुकेशनल अपडेट्स जितनी भी हों वो आपको मिल सकें। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और तमाम तर मालूमात, एग्जाम्स, डेट शीट्स, रोल नंबर स्लिप्स, एडमिशंस, रजिस्ट्रेशंस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, स्पेशली बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीए, एडीएस, एडीसी के स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। फर्दर मोर हम इंशाल्लाह ताला इसमें इंटरमीडिएट को भी ऐड कर रहे हैं, मैट्रिक को भी ऐड कर रहे हैं, एमए एमएससी पे भी मेरी कोशिश है मैं साथ साथ वीडियोस बनाता जाऊं, और स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स के बारे में, जॉब्स की अपडेट्स, वो हर एक चीज इंशाल्लाह ताला आपको इस पे मिलती रहेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जॉब की अपडेट्स को सेपरेट किया जाए तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे नया चैनल बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों की राय के मुताबिक आप लोग लाजमी इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से या सरगोदा यूनिवर्सिटी से, आप लोगों के साथ में पेपर शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, समझा भी दूं कि पेपर आप लोगों का किस तरह से कहां से बनता है। ये जो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक ये वाला और एक ये दूसरे वाला, ये वाला पेपर आपका होगा बीए पंजाब यूनिवर्सिटी, एडीए पंजाब यूनिवर्सिटी और एडीए सरगोदा यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज का पेपर आप लोगों के साथ में यहां पे शेयर कर देता हूं। Explain with reference to the context any three of the following extracts। ये होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपने रेफरेंस देना होता है। आप लोगों की एक बुक है अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, जिसमें पोएम्स हैं, लइये, ततारी, वुमेन्स वर्क, न्यू रेजोल्यूशन, ये सारी। फिर उसके बाद आप लोगों की शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, किलर्स, रैपचिनोस डॉटर वाली, उसके लास्ट पे 4 प्लेज आपको मिलते हैं। द बियर, स्मोक स्क्रीन, बॉय कम्स होम, समथिंग टू टॉक अबाउट। 4 वो प्लेज और आप लोगों की पोएम्स। इन चैप्टर्स में से आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ये आप लोगों का जो ए है ये भी पोएम में से आया हुआ है, जो बी है ये भी पोएम में से आया हुआ है, जो सी है सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, ये भी आप लोगों का पोएम में से आया हुआ है, जो डी है ये आप लोगों का प्ले में से आया हुआ है, और जो ई वाला इसमें सेक्शन है वो भी प्ले में से आया हुआ है। इसमें से 3 करने आप लोगों ने, 5 होते हैं, 3 करने। चाहे तीनों आप पोएम के कर लें, प्लेस के छोड़ दें, चाहे 2 प्लेस के कर लें, 1 पोएम का कर लें, चाहे 2 पोएम्स के कर लें, 1 प्ले का कर लें, इट्स अप टू यू। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 वर्ड्स ईच। 150 वर्ड्स जब बता दिए गए हैं तो 150 वर्ड्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। हैप्पी प्रिंस में से सवाल आया हुआ है, द लिस्बे द यंगर सिस्टर ऑफ बेनेंडा एंड चार्लोट, ये आप लोगों के सवाल यहां पे मौजूद हैं। ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ लूसी इन द प्ले स्मोक स्क्रीन। 2 सवाल आप लोगों के इसमें शॉर्ट स्टोरीज से होते हैं, 1 सवाल आप लोगों का प्ले में से होता है। जैसा कि ये हमारे पास सी वाला जो पोर्शन है स्मोक स्क्रीन से आया हुआ है, ये आप लोगों के 3 सवाल हैं, 1 प्ले में से, 2 शॉर्ट स्टोरीज में से, किलर्स वाली। इसमें से आपने 2 करने होते हैं, 10-10 नंबर का आपका एक सवाल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 वर्ड्स ईच। डिस्कस द पोएम पैटेट इनटू ट्रेटर एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों को, चले मैं ये भी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा लाजमी, पैटेट इनटू ट्रेटर एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। इससे ये पोएम्स में से सवाल आते हैं, 3 सवाल पोएम्स में से आते हैं। डिस्क्राइब द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम अ पॉइजन ट्री, और स्नेक है, व्हाई डज डीएच लॉरेंस कंसीडर एजुकेशन अकर्स्ड इन हिज पोएम स्नेक। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन अकर्स्ड वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिए, पैटर्न ट्रेटर एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और पोएम एजुकेशन अकर्स्ड इन दिस पोएम इन हिज पोएम स्नेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों का 3rd क्वेश्चन, इसमें भी पोएम से क्वेश्चन आते हैं, 2 सवाल आपने करने होते हैं तीनों में से। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस पैसेज को, ये प्रेसी है जिसे प्रीसाइज करना होता है, ये पैसेज आपके पास मौजूद है 25 नंबर का। इसमें करने का तरीका क्या होता है, आपको मैं सिंपल इन शॉर्ट बता दूं। एक तो इसका टाइटल आप लोगों ने सजेस्ट करना होता है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, आप लोगों ने टाइटल देना होता है। फिर इसे प्रीसाइज करना होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी। प्रीसाइज करते हुए, समराइज करते हुए कुछ चीजों का डिफरेंस होता है। सिंपल वे में अगर आप लोगों में बताऊं तो प्रेसी होती है, प्रेसी हर एक चीज की रिप्रोडक्शन होती है, समरी सॉरी, और जो प्रेसी होती है, प्रेसी जो है वो आपकी कोहेरेंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी इरेलीवेंट और अनइंपॉर्टेंट मटेरियल। कोई भी अनइंपॉर्टेंट मटेरियल आप लोगों का नहीं होना चाहिए। और 1/3 आप लोगों का जो पैराग्राफ होता है वो प्रेसी का होता है। जब आप प्रेसी करते हैं
अगर 150 वर्ड्स की प्रेसी दी हुई है तो उसके 50 वर्ड्स आप लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें इन शॉर्ट आप लोग बात मुद्दे की करेंगे लेकिन इन शॉर्ट करेंगे। ये जो पूरी लाइंस लिखी हुई हैं इन्हीं को आपने प्रिसाइज करके शॉर्ट करके मेन टॉपिक्स उठा के अपनी प्रेसी लिख देनी है। ये शॉर्ट से मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी मैं अपनी एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को सबको ब्रीफली गाइड कर देते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, यहां पे नहीं लिखा हुआ कि इसकी प्रिसाइज के बारे में या सारी चीजें। जब आप नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि पता नहीं सवालों के जवाब कैसे देने। अब इसके नीचे सवालों पे आ जाएं। गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अगर ये सवाल आपको पेपर में नहीं भी मिलता फिर भी आपने टाइटल लाजमी देना है। अब टाइटल कैसा होना चाहिए? टाइटल वो होना चाहिए जो आपकी इस पैसेज के मेन थीम को क्लियर कर रहा हो, किस टॉपिक पे ये है इस चीज को क्लियर करता हो। सेकंड है हु इज अ गुड सिटीजन, 2 नंबर का सवाल है। व्हाई इज द सोसाइटी फॉर्म्ड, 2 नंबर का सवाल है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, 2 नंबर का सवाल है। गिव अदर वर्ड्स फॉर इंडेप्टेड एंड आइसोलेशन, 2 नंबर का सवाल है। आप लोग अपने जवाब एक तो यस और नो में यहां पे नहीं देंगे। प्रेसी जब आप करते हैं, जवाब देने का भी मैं तरीका आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका जवाब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, सिर्फ यस या नो में आपका जवाब नहीं होना चाहिए अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन का कुछ पोर्शन अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, बट टू द पॉइंट आप लोग अपने पूरे पैसेज में से उसे नहीं उठा सकते। आप लोग अपने अल्फाज में लिखेंगे, बट टेंस का खास ख्याल रखना है कि जब आप जिस टेंस में हो, अगर पास्ट में है तो आपने सवालों के जवाब और प्रेसी पास्ट में करनी है। अगर प्रेजेंट में हो सवालों के जवाब और प्रेसी प्रेजेंट में होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में हो तो सवालों के जवाब और प्रेसी फ्यूचर में होनी चाहिए। लास्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है मेक अ प्रेसी ऑफ द अबव पैसेज, ये 15 नंबर की है। इसकी जो प्रेसी है जिसे आपने शॉर्ट करना होता है इस पैराग्राफ को, 15 नंबर इसके मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन बी का, पार्ट 1 के पेपर का। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ट्रैफिक वार्डन एंड मोटरसाइकिलिस्ट हु हैज क्रॉस्ड द रेड सिग्नल। डायलॉग लिखें या ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग साइंसी नुक्ता नजर रखते हैं जिसकी बुनियाद अक्ल फहम है, जोश और जज्बा नहीं। वो ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि हम बम चलाकर अपने मकसद हासिल कर सकेंगे। इन लोगों की तालीम, तरबियत और बढ़त ऐसे माहौल में हुई है जहां दूसरों पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल घटिया तरीन हरकत है। कानून को अपने हाथ में लेकर इंसान अपनी इंसानियत खो बैठता है। वो खूनखार दरिंदों, वहशियों और इंसान दुश्मनों की सतह पर आ जाता है। ये आपकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। इसके लिए आपको ग्रामर का आना जरूरी है। अगर आपको ग्रामर का नहीं पता ये आप नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज वोकैबुलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था आपका पार्ट 1 का पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी बीए का, एडीए का और सरगोदा यूनिवर्सिटी एडीए का। सरगोदा यूनिवर्सिटी बीए का पेपर और होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहां पे हमारे पास बीए बीएससी पार्ट 2 का पेपर है, यही एडीए एडीएस पार्ट 2 का पेपर है, सॉरी एडीए का पार्ट 2 का पेपर है, और यही सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडीए का पार्ट 2 का पेपर है। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, कंपल्सरी पेपर है। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 150 to 200 वर्ड्स ईच, 20 नंबर के सवाल होंगे, 2 करने होंगे आपने 3 में से। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सुपर, ये सुपर में से आया हुआ सवाल। डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द मून, ये वॉकिंग ऑन द मून से आया हुआ है। मॉडर्न एसेज जो आप लोगों के हैं, लियाकत अली खान वाले बीए में। इट इज इजी टू सी फ्रेंड्स fanaticism in others but difficult to spot in oneself, discuss। 3 सवाल हैं, तीनों में से आपने 2 करने। attempt any 2 from the following 150 to 200 words each, 150 से 200 अल्फाज का आपका सवाल का जवाब होना चाहिए, 20 नंबर होंगे। describe Santiago's hand game with the negro, write a note on the old man's dream, what is the importance of DiMaggio in the novel, ये ओल्ड मैन एंड द सी जो आप लोगों का नॉवल है उस नॉवल के सवाल हैं, 20 नंबर का ये पोर्शन होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। Important note, over attempted idioms, correction of sentences will not be marked, only the first 5 will be marked। अगर आप 10 के 10 कर देते हैं आपके पहले 5 ही मार्क किए जाएंगे, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन एसे विद आउटलाइन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 300 to 350 वर्ड्स, 25 नंबर का ये आप लोगों का है। बीए पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी, एडीए पार्ट 2 सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, ये पेपर पैटर्न उसका है, मैं आपको बार बार साथ साथ बता रहा हूं। आउटलाइन के बगैर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर आपके आउटलाइन होते हैं, 20 नंबर आपके ऐसे के होते हैं, और ऐसे को एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिखते हैं, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं देते, कोटेशंस आप ऐड कर सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, नॉलेज इज पावर, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, वर्क इज वर्शिप, साइंस फॉर प्रोग्रेस, ये ऐसे मौजूद हैं।
करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 10 नंबर के होंगे, दो दो नंबर है। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टिल ब्रेड यस्टरडे, दिस इज द मोस्ट अनकाइंड सेट कट ऑफ ऑल, वी वॉन द मैच बाय एन इनिंग, do not dare to tell her what happened, there is no place in this compartment, the scholarship were completed, any of the two boys have written a story, he is MA in English, I did not give him some money, there is no place in this compartment। आपने 5 करने हैं, 10 होंगे, 5 करने हैं, पहले 5 जो आप लोग लिख लेंगे उन्हीं 5 के आपको नंबर मिलेंगे। Use any 5 of the following idiomatic expressions in sentences, no extra attempt will be marked, no extra attempt will be marked, सिर्फ 5 आपने यूज करने। Why with, break forth, carry away, cash out, do out, fall off, a dead letter, at loggerheads, dance, attendance on, and apple pie order। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, write an application to the director schools for the post of secondary school teacher। write an application to the director schools for the post of secondary school teacher, ये स्कूल टीचर की जॉब है, ये जॉब की एप्लीकेशन है। उसके बाद राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द अब्यूज ऑफ मोबाइल्स फोन बाय द स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पेपर पैटर्न है, देख लीजिएगा, इसी को फॉलो करना है। आप लोगों का पेपर इसी तरीके से बना होगा और इसी तरह से आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।